रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी मेमन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमजान, और ये है आप सभी का फेवरेट सेगमेंट यानी कि हमारा रमजान दस्तरखान, जिसमें मैं हूं आपकी मेजबान सफा काशिफ। नाजरीन, रमजान मुबारक में जब इफ्तार के दस्तरखान पे होती है कोई क्रिएटिव सी जबरदस्त सी डिश, तो फिर जाहिर सी बात है इफ्तार बन जाता है खास। आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट शेफ मौजूद हैं, उनके बारे में उनकी स्पेशलिटीज में शामिल है कि वो इनोवेटिव डिश लेकर आती हैं, खास तौर पे देसी समझ लें टेस्ट को जो है वो क्रिएटिव फॉर्म में लेकर आती हैं और एक फ्यूजन सी जबरदस्त सी डिश जो है वो क्रिएट करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेफ सोनिया अशफाक की। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमारे नाजरीन के लिए क्या डिश लेकर आई हैं? आज मैं टोटीला रेप बनाऊंगी, जैसे इसको टोटीला स्नैक बोलते हैं। ये कि रमज़ान में हम काफ़ी डिशेस काफ़ी फ्राई खा के हम थक जाते हैं, तो ये कि आज हम इस तरह बनाएंगे कि इसको हम अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है और अच्छा भी लगेगा, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, ऑयली से भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमारी दूसरी डिश क्या होगी? दूसरी डिश है हमारी कुनाफा रोल है, जो हम रमज़ान में स्वीट डिश तो हमारे घर में अमूमन बनती है, लेकिन ये कि जेली कस्टर्ड ये सब चीज़ें खाते हैं, तो आज ये कुनाफा रोल में बनाऊंगी। सही, यानी कि नाज़रीन, जैसे मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि आज की जो हमारी शेफ हैं वो क्रिएटिव डिशेस को लेकर आती हैं, तो उसी तरह की दो क्रिएटिव डिश वो आज हमारे साथ बना रही हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को नोट करते जाना है और शेफ सोनिया आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी डिश का आगाज़ कीजिए कि किस तरह के क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करेंगे। जी, ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक, काली मिर्च और मैंने जैसे कुटी हुई लाल मिर्च और सोया सॉस ये डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अच्छा, ये कच्चा है, पका हुआ नहीं? पका हुआ नहीं है। और ये मैंने टोटीला लिया है, ये जैसे बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर हम कर लगाएंगे इसको। पहले मैं ये पहन लूँ ग्लव्स। जी बिल्कुल, आप ग्लव्स पहने और बिस्मिल्लाह से जो है वो आगाज़ करें। अच्छा नाजरीन, शेफ सोनिया के बारे में इनकी स्पेशलिटीज में शामिल है कि ये मीठी मिठाइयाँ बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, इंडियन कुजीन पे इनको महारत हासिल है। तो आज हम वक्तन फ़वक्तन इनसे उस हवाले से भी थोड़ी बहुत बातचीत करते रहेंगे और अपने सेगमेंट को आगे लेके चलेंगे। जी ठीक है शेफ सोनिया, थोड़ा सा अपने बारे में भी हमें बताती जाइएगा। जी, ये मैंने ये लिया है चिकन का कीमा, इसको मैरिनेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऐसे करके पूरा स्प्रिंकल करेंगे कीमे को। सही, यानी आपने पूरा अच्छे से फैला लिया? जी बिल्कुल, पूरा अच्छे से इसको फैला के फिर इसके बाद हम इसको कट करेंगे। ठीक है, यानी ये कीमा जो है वो कच्चा कीमे के अंदर हमने सारी चीजें शामिल करनी, बस को चॉपराइज करना है या नहीं, ऐसे ही? नहीं, जस्ट ऐसे ही बस। ये देखें सारी चीज़ें मैंने डाली हैं इसके अंदर, तो ये बिल्कुल जज्ब हो गए ना, सारे मसाले पूरे सारे जज्ब हो गए हैं इसके अंदर। और हम इसको मैरिनेट करके रख भी सकते हैं। और रमज़ान में हमारे पास टाइम होता नहीं है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें जल्दी बनाने वाली हों कि जल्दी बन जाएं, किचन से जल्दी जान छूट जाए ताकि जल्दी हम कोई और काम करें। अच्छा, तो इस बार के रोजे नाजरीन थोड़े से बेहतर हैं। पिछले जो रमज़ान हमारे गुजरे, जी बिल्कुल, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा होता था कि किचन में काम करना, ख़वातीन हमारी खास तौर पे हमसे एग्री करेंगी। जी बिल्कुल, किचन में से तो हमारी जान छूटती ही नहीं है, बस एक काम करो दूसरा पकड़ो, बस एक को छोड़ो दूसरा पकड़ो, बस यही चलता रहता है। ख़वातीन के साथ जो है वो सिलसिला चल रहा होता है कि उनको जो है वो किचन में ज़्यादा ही उनका टाइम स्पेंड हो रहा होता है। इसीलिए नाज़रीन, हमारी जो इस इफ्तार ट्रांसमिशन में हमारे जो सेगमेंट का मकसद है वो यही है कि हम आप लोगों के लिए वो ईजी और क्रिएटिव रेसिपीज़ लेकर आएँ जो आपके दस्तरखान को भी बना दे खास, लेकिन झटपट और जल्दी तैयार होने वाली हो। तो आप ये देखिए, हमारी जो शेफ सोनिया आज आपके लिए लेकर आई है, इसमें आपने जस्ट मैरिनेट करके रखना है। आपके इफ्तार से थोड़ी देर पहले आप इसको जो है वो इस तरीके से टोटला ब्रेड पे जो है वो अच्छे से फैला के, आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस इसको फैला दिया हमने, अब इसको हम कट कर लेंगे। ओके, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, बस ये अब ऐसे बस ये फैला हुआ है। अब इसको हम कट करके फिर इसको अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसे फ्राई कर लेंगे। सही, बस। तो मैं स्टोव का काम मैं करती हूँ वैसे यहाँ पर। जी कर लूँ? हाँ, आप स्टार्ट करें बस, ताकि तेल हम उसको रखते हैं। मेरा किचन मेरा चूल्हा। चले जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऑयल जो है वो कितना लगाना है? ठीक है जी, आप ऑयल डालें। अच्छा, हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है हमारा अजवा कुकिंग ऑयल। ठीक है, देखिए, और अगर हो तो फिर मुझे बताइएगा।
अच्छा, ये फ्राई जो है वो शैलो फ्राई होगा, इसको डीप फ्राई करना है? जी, इसको डीप फ्राई करना है हमें। डीप फ्राई करना है, तो चलिए फिर थोड़ा सा और ऑयल जाएगा मैं इसमें। पैन में शामिल कर लेती हूँ। ओके, लाइक पिज्जा की जिस तरह से हम कट करते हैं पिज्जा जी। को, वैसे हम इसको बिल्कुल कट इसी तरह हमें इसे कट करना है, ठीक है। ताकि ये अब इसके ऊपर हम अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इसे हम फ्राई करेंगे। सही, जबरदस्त। यानी कि नाज़रीन, आपके लिए जो आज की डिश है वो आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि उम्मन घरों में देखा गया है कि बच्चों जी। को जो है वो पिज्जा वगैरह इस तरह की चीजें बड़ी पसंद आती जी, हैं। ज़्यादा मसले ही बच्चों के होते हैं कि बच्चे नहीं खाना खाते, बच्चों का ही होता है कि बच्चे ये नहीं करते, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बच्चे लाइक करते हैं इसे। ब्रेड क्रम्स भी फिर मैं आपको उसी तरफ दे देती हूँ। जी, बस ये सारे ये कट आप हो मुझे जाएं। यहाँ पर दे दें। जी, और यहाँ पर ये ब्रेड, ठीक। अच्छा, हमारा ऑयल जो है वो गरम हो गया है, तो थोड़ा सा स्लो हल्का कर दो। जी जी, बस ये इस अभी तरह से नाज़रीन अपने ट्रायंगल शेप में जो है वो कट कर लेना है। निकलेगा तो नहीं इसका ये? नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। तो शेफ सोनिया, किस तरह से आपने अपने इस होम शेफ बिजनेस को स्टार्ट लिया, और क्या मतलब था काम करना, कि किस तरीके से स्टार्ट लेना है, क्या जहन में मैंने thought जब था? खाना बनाने का तो शौक था, लेकिन मैंने जब कोरोना आया ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट लिया था कि चले भाई ऐसे ही फ्री बैठे हुए हैं तो चले भाई कुछ ना कुछ करें। बस अब इसको हम ये जैसे ब्रेड क्रम्स और हमने लगा लिए, ओके, तो अब इसको हम ऐसे डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे। मैं आपको हेल्प भी बस करवाती इसी चलूं। तरह हम ये दूसरा भी डाल ही देते हैं इसके अंदर, ताकि एक साथ हो। ये नहीं निकलता, चिपक गया है ना पूरा। जी, मैं वही थोड़ा सा, एक मेरी भी थॉट होती है, साथ साथ मैं भी अपने जो गेस्ट शेफ आ रही होती है उनसे कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। हम अक्सर औकात देखा गया है कि नहीं स्टफिंग रहेगी या नहीं वो रहेगी। मैं सर्दियों में मिठाई सारी बनाती हूँ, जैसे गुड़ पापड़ी हो गई, मेसूब हो गया, ठीक है, उड़दी हो यानी गया, आपकी सारे। स्पेशलिटी जो है वो मिठाई से रिलेटेड है। जी, ज्यादा मिठाई से ही है। फिर हमें आपको जो है वो नाज़रीन को ज़हमत देनी चाहिए हमें कि आप हमें जो है वो मिठाई बताएं, लेकिन नहीं, रमज़ान में नहीं कहूँगी मैं ऐसा। ये फटाफट बनने वाली चीज है, फटाफट ही बन जाती है, कलर ज्यादा देखिएगा टाइम इसका, भी। इतना ही लेके आना है। जी बिल्कुल। ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। और ये कीमा जो है वो कुक हो जाएगा इसमें? जी जी बिल्कुल। चिकन का कीमा तो वैसे ही भाप में गलता है, चिकन को तो वैसे ही भाप में और वैसे ही मैरिनेट किया हुआ था, ओके, तो इसीलिए मैरिनेट करके रखते हैं कि ताकि वो गल भी जाए ना अच्छे से। ठीक है। और इतना बारीक कीमा तो फौरन गल जाता है। इसको यहाँ ले लेती हूँ ताकि जो है वो हमारे नाजरीन को भी नजर आए कि क्या खूबसूरत सा कलर इस पे आया है। और एज यूजुअल फ्राई मैं कर रही हूँ तो डिश में चलो हेल्प हो गई ना इतनी, ताकि देखिए जल्दी जल्दी हो गया। यहाँ पर जितनी भी गेस्ट शेफ आती हैं उनकी मैं हेल्प करवाती हूँ, और जो वो कहते हैं ना आखिर में जिसने चमचा चलाया हाँ, उसी की डिश उसी ने कहा उसी का हुआ, तो बस तो फिर मेरा हाल यहाँ पर ऐसा ही है। ये देखें, एक ही टोर्टिला से कितने सारे बन गए। जबरदस्त।
चले जी नाजरीन, इसी के साथ साथ वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमारी सेकंड रेसिपी बाकी है। मैं जब तक इसको फ्राई करके निकालती हूँ और यहाँ पर अपनी सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हम लेके आते हैं, आप लोग देखते रहिए दी मेमन टीवी। अब फखरिया पेश करते हैं एक मुनफरिद कम खर्च पाकिस्तानी प्रोडक्ट, लो प्रोटीन स्किम्ड मिल्क पाउडर। इसकी तैयारी में शामिल है खालिस चिकनाहट से पाक गाय का दूध, जो कि आलमी सेहत के मयारी असूलों पर तैयार किया गया है, जिसकी खूबियों में शामिल है पानी में फौरन हल हो जाना, और इसमें मौजूद है बेहतरीन दूध की मिठास। एक मुकम्मल और सेहत बख्श ग़िज़ा जिसमें है कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन A, D, C और मुनासिब मिकदार में प्रोटीन। A product of Al Rasool Milk Products Private Limited. रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। जी तो नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये देखें ज़बरदस्त से हमने फ्राई कर लिए हैं और हम अपनी जाएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। आज मेरे साथ मौजूद शेफ सोनिया। शेफ सोनिया, बताइएगा सेकंड रेसिपी क्या है और किस तरीके से स्टार्ट लेना है उसको हमें। हम सेकंड रेसिपी हम ये कुनाफा रोल बनाएंगे, ब्रेड से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ब्रेड को कट करेंगे और फिर इसके अंदर फिलिंग हम डालेंगे। ये फिलिंग के अंदर है पिस्ता और चीनी को मैंने पीस लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप। इसके बाद मैंने इसको दूध डाला है एक देगची में, उसके अंदर दूध के अंदर चीनी और ये जो मैंने पिस्ता वाला जो मैंने डाला था ना, वो डाल दिया है और इसको इतना गाढ़ा करके पकाया। इसके बाद ये जो सवैयाँ जो हम खाते हैं ना ब्राउन वाली, वो सवैयाँ डाल दी हैं और बिल्कुल एकदम से गाढ़ा कर दिया कि उसने कढ़ाई ने छोड़ दिया उसको। इस तरह मैंने ये फिलिंग इसकी बना ली है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये ब्रेड के ब्राउन पार्ट है उसको काट देंगे। यानी कि हमने जो स्टफिंग में जो है किसी किस्म का कलर नहीं है, ये जो पिस्ता का अपना ग्रीन कलर है जी। कलर आ गया जी बिल्कुल। अब हम जो है वो स्लाइस के कॉर्नर्स को कट करेंगे। अच्छा, स्टफ करेंगे हम इसके अंदर बेसिकली। जी। तो ये दूध और चीनी पकानी है हमें? जी, हमें दूध और चीनी पकानी है। एक पैन के अंदर हम दूध डाल के पकने शुरू कर दें ताकि ये हो जाए ना। चूल्हा ऑन कर दें। देख लीजिएगा दूध सही है और
चीनी इसमें कितनी शामिल करेंगे? उबाल आ जाएगा इसके बाद? जी, पहले ठीक उबाला है, इसके बाद जब तक हम ये ब्रेड्स के हम एजिस सारे काट लेंगे ब्राउन वाले, और फिर इसको हम बेल के इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। ये जो एजिस हैं उसको भी हम ज़ाया नहीं करते, हम इसे इसके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं ताकि अभी रमज़ान में हमारे यहाँ फ्राई बनती हैं तो काम आ जाते हैं। सही है, यानी एजिस को जो है वो हमने ज़ाया नहीं करना, हमने इनको भी जो है वो अपने यूज़ में ले आना है। चलिए शेफ सोनिया, हम बात कर रहे थे आपसे पहले कि रमज़ान किस तरह के गुजर रहे हैं, क्या ऑर्डर्स का एक सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे माशाल्लाह से फ्रोज़न आइटम के सारे ऑर्डर अभी तो चल रहे हैं। बाकी ये कि हम मेमनों में जैसे चिल्ले खाते हैं तो चिल्ले हैं, मालपुड़े हैं, गौले हैं, ये सब भी मैं बनाती हूँ, तो इन सब चीज़ों के भी ऑर्डर चल रहे हैं अभी। यानी देसी डिशेस पे जो है वो आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा है? जी, देसी चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ मैं। तो अभी तो ये कि मतलब देसी डिशेस जो है वो आज तरह जिस तरह का चल रहा है हमारा माहौल, तो उस तरह लोग देसी डिशेस की तरफ ज्यादा जाते हैं या थोड़ा सा होता है कि नहीं? अगर देसी डिशेस को अगर हम ग्रेविटी करके अगर हम बनाते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्दी है। आजकल के फास्ट फूड से तो ज़्यादा बेहतर है कि उसमें उसी में हम ग्रेविटी करते रहें तो बच्चे वो शौक से फिर खाते हैं, वरना वैसे अगर देसी अगर बना दिया जाए तो वो नहीं खाते फिर बच्चे। सही है, देसी डिशेस जो है वो हम लोग थोड़ा सा, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो थोड़ा सा इतना पसंद नहीं कर रही होती कि नहीं अम्मी यही तो, मतलब क्यों ये बनाना है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा क्रिएटिव करके, थोड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अगर हम वो चीज़ बना के अपने दस्तरखानों पे सजाते हैं तो वो यकीनन हमारे बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है और वो उसकी तरफ ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसको रोल अब इसको फिर हमने रोल करना है ना, तो ये हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा 2-3 बेलन लगा दिए ताकि ये इसको वहाँ रखते हैं। ये है अब ये जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी हुई है ना, सही, इसको इसको हम ऐसे बिल्कुल रोल बना लेंगे इसका। ठीक है, और इसको रोल कर लेना है। जी, इसको पूरा ऐसे थोड़ा सा ऐसे लंबा करके, सही, फिर हमने इसको ऐसे रख दिया। ओके, और फिर हम इसको ऐसे रोल करके तो इसके आखिर में कुछ दूध वगैरह है, कोई चीज इस तरह की नीड नहीं होगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बस ये खुद ही ऐसे हो जाएगा। अब जिसमें हमें इसको प्रेजेंटेशन देना है ना उसके अंदर डाल देते हैं इसको बना के। इसमें करना है प्रेजेंटेशन आपको? जी, 1 मिनट रखिए जब तक दूध में उबाल भी आ जाए। दूध में फिर हम चीनी शामिल करके दूध को पकाएंगे? जी, दूध को पकाएंगे। फिर अगर हमें फ्लेवर अगर पसंद है तो हम ये कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, वेनिला, और नहीं अगर पसंद हम कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं पसंद तो थोड़ा सा फिर दूध को ज़्यादा पकाना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ टाइम नहीं होता, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बेसिकली जो है वो जी थोड़ा सा थिक करने के लिए। ठीक है, ताकि जो हमारा दूध जो हम पका रहे हैं उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है खाने में भी एक रबड़ी अच्छा सा टेक्सचर आ रहा होता है। जी बिल्कुल। आई थिंक दूध में उबाल आ चुका है। इसमें थोड़ा सा चम्मच चला दो तो ये चीनी इसमें डाल देना। चीनी शामिल कर दूं मैं इसमें? जी जी। कितनी शामिल करनी है? इसमें 3 से 4 चम्मच बस ही डाल दो ताकि ये थोड़ा सा मीठा। ठीक है, बस। नाज़रीन, आपने जो है वो चीनी अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग शामिल करनी है, आपको जितना मीठा पसंद हो। बहुत से लोग बहुत लाइट मीठा पसंद करते हैं, बहुत से थोड़ा सा पसंद करते हैं कि मीठा अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये टोटली आपकी अपनी एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पसंद है। ये सारे स्टफिंग करके सारे रेडी कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। इसको जो है वो किसी पैन पे पकाना या कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रख देना। जी बिल्कुल, वैसे ठंडा करके हम जैसे सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका खाने में। ये भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।
और आप लास्टली जो है वो आप इसको गार्निश करेंगे शायद नट्स वगैरह से, राइट? जो हमारे सामने नट्स मौजूद है वो इसलिए है कि हम उसको गार्निश करना है। अच्छा, स्टफिंग में अगर हम चेंज करना चाहें, लाइक अगर हम खोए की स्टफिंग करना चाहें या हम इसको किसी और चीज के साथ, लाइक बिल्कुल कर सकते हैं, हम बादाम के साथ वेरिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो हमारी अपनी चॉइस पे है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और खाना बनाने में तो ये है कि जो बना रहा होता है उसी को पता होता है कि उसमें उसने क्या किया है, खाने वाले को नहीं पता होता कि उसमें क्या है इसके अंदर, उसी को मालूम होता है कि उसने क्या इसके अंदर किया है। जो किचन में होता है, किचन में खाना बना रहा होता है, उसको पता है कि उसने उस डिश के साथ जो है ना क्या उसमें शामिल किया है। हाँ, वरना तो किसी को भी नहीं मालूम। बहुत में देखा गया है कि हमारे जो मर्द हजरात होते हैं वो भी टेस्ट करके बता रहे होते हैं कि ये इसमें ये चीज कमी बेशी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से है। लोगों का टेस्ट बड बहुत स्ट्रांग होता है नाज़रीन, जो फील करके बता देते हैं कि इसके अंदर जो है वो इस चीज की कमी है और इस चीज की ज्यादती है। हाँ, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं बताते कुछ भी। मेरे जैसे लोग होते हैं जो बस खाने से मतलब रखते हैं और खा लेते हैं खामोशी के साथ। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं करना हमें, सिर्फ थोड़ा सा बस करना है। लाइक कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी रनी रहेगी लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाए। ठीक है। तो शेफ सोनिया, आपको आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप इससे पहले भी आ चुकी हैं हमारे किचन में, तो आपको आज यहाँ आकर कैसा लगा? खास तौर पे हमारे सीईओ जनाब अली गोडेल साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अली गोडेल साहब तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हर होम शेफ को हम लोगों को ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं कि जिससे हम आगे आएँ, हम अपना स्केल दिखा सकें। और मैं 2 साल पहले भी आई थी, पिछले साल ही नहीं आई थी, इससे पहले भी मैं आई थी। और इंशाअल्लाह अल्लाह करे अली भाई को अल्लाह पाक और तरक्की दे और बहुत अच्छा इनका और बड़ा स्टूडियो हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए कि हमारे जैसे लोगों को ये और मज़ीद आगे बढ़ाएं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं दे दूँ? जी। अब इसके अंदर पहले हमें दूध डालना है। मुझे कोई चम्मच चाहिए तो इसके बाद फिर मैं रोल रख दूँ सारे। यानी थोड़ा सा बेस में जो है वो हमें मिल्क शामिल करना है। ये थोड़ा सा बस करना है। इसके बाद फिर अब हम सारे रोल ऐसे रख देंगे। अब इसके ऊपर ये सारा दूध डाल देंगे। रिमेनिंग मिल्क जो है वो हम इस पे शामिल कर देंगे। चलिए जी, हम इसमें इसको शामिल कर देंगे जो हमारा रिमेनिंग मिल्क था वो। जी तो नाज़रीन, हमारी दोनों रेसिपीज रेडी हो चुकी हैं। शेफ सोनिया उनको बस थोड़ा सा गार्निश कर लें। थैंक यू सो मच शेफ सोनिया, जो आप आए आज हमारे स्टूडियो और आपने जो है वो 2 मज़ेदार सी रेसिपीज हमारे नाज़रीन के लिए बनाई। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी दोनों रेसिपीज पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ होंगी एक नई गेस्ट शेफ जो कि बनाएंगी एक मज़ेदार सी रेसिपी जो सजाएगी आपके दस्तरखानों को। तो इसी तरह से हमारे शो को देखते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में बिलखुसूस याद रखिएगा। शेफ सोनिया, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई स्केल है तो आप आगे आएँ और जिस तरह का ये अली भाई ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है इसी तरह आपको भी मिल सकता है ये प्लेटफॉर्म। तो आप आगे आएँ और अपने स्केल को बढ़ाएँ और मेहनत करें। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे अलविदा लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।